अगस्त में गिर जाएगी एनडीए सरकार, ये आपने मार्क ऑफ इंट्रोगेशन के साथ हेडिंग लगाई है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या यह सरकार अपनी ताकत पे चल रही है? क्या यह सरकार अपनी ताकत पे चल सकती है? क्या यह सरकार जिन सहयोगियों के बूते चल रही है वो उतने ही विश्वसनीय है जितना कि सरकार को चलाने के लिए चाहिए? अगर आपका जवाब इसमें हाँ है तो सरकार चलेगी, और अगर आपका जवाब ना है तो सरकार नहीं चलेगी। सवाल यह है कि जो लोग इनको सहयोग दे रहे हैं उनकी भी तो कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, वो क्यों है सरकार के साथ? नीतीश कुमार जी को यह लगता है कि 2025 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने पर संभव है कि वो सत्ता में दोबारा लौट आए। अगर उनको ये लगे, अगर उनको ये दिखाई पड़ता है कि इस साल जिन 3-4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों का चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता है, जिसकी पूरी की पूरी संभावना दिख रही है, तो नीतीश कुमार जी क्यों इनके साथ रहेंगे? किस राजनीतिक सुरक्षा के लिए या सुचिता के साथ के लिए बीजेपी के साथ बने रहेंगे? वो चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी भी इस सरकार के साथ क्यों रहेगी कि उनको अमरावती में राजधानी बनाना है, जो बहुत पहले घोषणा कर चुके हैं। तमाम तरह के आधारभूत संरचनाएं विकसित करनी है आंध्र प्रदेश में, उसके लिए उनको पैसा चाहिए, और उस पैसे के लिए वो इंडिया सरकार के साथ है। हालांकि मेरा अपना मानना है कि वो किसी के साथ रहेंगे और इंडिया ब्लॉक के साथ भी रहेंगे तो उनको पैसे की कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जितनी एनडीए की सरकार दबाव में है उतनी दबाव में हो सकता है कि इंडिया की सरकार न रहती, इंडिया ब्लॉक की सरकार न रहती। और भारतीय जनता पार्टी अगर अपने से विपरीत मत के साथ, विपरीत योजनाओं के साथ, विपरीत सोच के साथ अगर किसी पार्टी के साथ बनी हुई है तो वह यह संघ साथ कितने समय तक बनेगा? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम धार्मिक आधार पर खासतौर से मुसलमानों को कुछ नहीं देंगे। मुसलमानों को देने के नाम पर वह बहुसंख्यक समाज को डराती भी रही है कि वह आपका छीन करके मंगलसूत्र ले जाएंगे, भैंस खोल लेंगे, क्या क्या कर लेंगे, मकान छीन लेंगे, तमाम तरह की बातें हुई और मुसलमानों को दे देंगे। आप जो ये भय पैदा कर रहे थे, दूसरी जिस पार्टी से आप सहयोग ले रहे हैं वो खुलेआम करे कि हम 4% उनको आरक्षण देंगे, उनको मस्जिद बनाने के लिए, कब्रिस्तान के लिए जमीन देंगे, उसकी बाउंड्री वॉल कराएंगे, मस्जिदों के मौलवियों को हम पैसा देंगे, बावजूद इसके बीजेपी उनका संग साथ बनाए हुए है। तो अगर बीजेपी अपनी विपरीत विचारधारा के लोगों के साथ अपनी सरकार चलाने का प्रयास कर रही है तो यह सरकार कब तक चल सकती है? तब तक जब तक उनको ये लगता है कि उनके स्वार्थों की पूर्ति होती रहेगी या बीजेपी के साथ रह करके उनका राजनीतिक लाभ होता रहेगा। राहुल गांधी ने जो अपना अभियान शुरू कर रखा है वो दिन प्रतिदिन बीजेपी की विश्वसनीयता को कम करता जा रहा है। राहुल गांधी ने जो काम किया वो किया पब्लिक कनेक्ट का, लोगों से मिलने जुलने का। एक ऐसा नेता जिसको बीजेपी यह बताती रही है कि यह ऐशो आराम में रहने वाले लोग हैं, सत्ता शासन में रह करके उसका दुरुपयोग करने वाले लोग हैं और सुख सुविधाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। यह लगातार नैरेटिव चलाती रही है बीजेपी। राहुल गांधी ने इन सभी नैरेटिव्स को तोड़ दिया। वो लगातार लोगों के बीच में उपस्थित है, जनता के सवालों को लेकर के सड़क पर है, जनता के सवालों को लेकर के वो संसद में है और लगातार लोगों के बीच में बने हुए हैं। ये चुनौती बीजेपी के सामने है कि जो विश्वसनीयता खत्म करना चाहती थी राहुल गांधी की, वह विश्वसनीयता कई गुने रफ्तार से लोगों के बीच में पहुंच गई और उनको विश्वसनीय नेता मान लिए गए और लगातार लोग उनके प्रति अपना विश्वास बनाए हुए हैं। राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता इस सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्यों हो गई? एक तो यह नैरेटिव राहुल गांधी ने खत्म कर दिया कि बीजेपी पराजय है। राहुल गांधी की इस लोकप्रियता ने यह नैरेटिव खत्म कर दिया कि मोदी मैजिक का कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी की इस लोकप्रियता ने इस बात को खत्म कर दिया कि ध्रुवीकरण के आधार पर बहुसंख्यक की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी सालों साल सत्ता में बनी रह जाएगी। ये जितने नैरेटिव बीजेपी ने बनाए थे पिछले 10 वर्षों में, उन सभी नैरेटिव्स को राहुल गांधी ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों से खत्म कर दिया। यह बीजेपी के सामने चुनौती है।
और यह जिस तरह के राजनीतिक माहौल को तैयार किया राहुल गांधी ने, इसकी एक परीक्षा अभी हो जाएगी 4 राज्यों में, या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ सूझ नहीं रहा कि आखिर उसका काट क्या। इसे नहीं सूझ रहा है कि आप लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों का कोई समाधान नहीं करना चाहते। अगर आप सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर यह कहेंगे कि नीट की परीक्षा को खारिज करना वह तर्कसंगत नहीं है, तो किसके साथ खड़े हैं आप? किसकी भलाई आप चाहते हैं? अगर आप लोगों के, राहुल गांधी लोको पायलट के बीच में जा रहे हैं और आप लोको पायलट की समस्या का समाधान नहीं करना चाहते। लोको पायलट्स के ऊपर जो काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, जो रिक्त पद हैं, उनको भरने के लिए आप तैयार नहीं है। आप इस खोज में लगे हुए हैं कि राहुल गांधी का 1.5 घंटे का भाषण खोजो, उसमें कहां कहां गलतियां उसका उल्लेख करो और लोकसभा अध्यक्ष को एक नोटिस दो। राजनीति इससे नहीं चलती है। राजनीति इससे चलती है, आपकी लोकप्रियता तब नहीं रहती है जब आप लोगों के सवालों के साथ खड़े होते हैं। अगर सवाल पैदा किया राहुल गांधी ने कि नीट का एक बड़ा मुद्दा है, मणिपुर का एक बड़ा मुद्दा है, किसानों के सवाल हैं, एमएसपी का सवाल है, उसका जवाब आपको दीजिए। और अगर आप इसका जवाब नहीं देंगे तो निश्चित रूप से आपके सामने बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी होगी। और राहुल गांधी अपनी इस सक्रियता को लगातार बनाए हुए, लोगों को लग रहा था कि हो सकता है कि संसद का सत्र खत्म होने के बाद वो शांत हो जाए। वो रोज कहीं ना कहीं पहुंचे हुए हैं। जिस जगह पे, जिस हाथरस में प्रधानमंत्री जी को पहुंचना चाहिए था, जिस हाथरस पे इस सरकार के तमाम वरिष्ठ नेताओं को पहुंचना चाहिए था, वहां राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। जिस मणिपुर में प्रधानमंत्री जी को पहुंचना चाहिए था, वहां 3 दिन राहुल गांधी रह लेते हैं। तो आखिर जनता किससे अपना लगाव महसूस करेगी? बिल्कुल। ये कोई जो लोकप्रियता राहुल गांधी की बढ़ रही है, वो हम और आप थोड़े बढ़ा दे रहे हैं। कोई आदमी तस्तरी में सपेट के थोड़े दे रहा है। लगातार हजारों किलोमीटर राहुल गांधी पैदल चले, लोगों के साथ मिलते हुए दिखाई पड़े, तब उन्होंने इस तरह की राजनीतिक विश्वसनीयता अपनी कायम की है। लोग एक विश्वास भरी निगाह से उनको देखने लगे कि एक ऐसा नेता जो हमारी समस्याओं के लिए लड़ रहा है और उन समस्याओं का समाधान भी करना चाहता। ये उनकी स्थिति बन गई। अब आप जो आपने कहा कि लालू जी का जो भाषण, लालू जी का भाषण कोई असंगत बात नहीं है। 4 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद ये स्थितियां आपको दिखाई पड़ेंगी। जो बीजेपी के सहयोगी हैं, उन बीजेपी सहयोगियों के मन में एक विश्वास की स्थिति बनने लगेगी कि आखिर हम इनके साथ बने रह करके आपको मिलने वाला क्या है। महाराष्ट्र की स्थिति क्या बनती चली जा रही है? कब एनसीपी अजित दादा पवार छोड़ करके चले जाए, आप कुछ भी नहीं कर सकते। उनको लग गया कि अगर वह बीजेपी के साथ रहेंगे तो अपनी राजनीतिक जमीन को बचा नहीं रख सकते। शिंदे साहब के परिवार के जो लोग हैं, उनके पार्टी के जो लोग हैं, उनको लगने लगा है कि विधानसभा चुनाव में उनकी क्या स्थिति बनेगी। क्यों लोग उनको छोड़ के नहीं चले जाएंगे? अगर उनकी राजनीतिक ताकत बनी नहीं रह सकती या अपनी राजनीतिक जमीन को अपने साथ बनाए नहीं रख सकते। तो जिस तरह की चुनौतियां राहुल गांधी ने खड़ी की, पहला सवाल कि जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे थे उस पर सरकार चुप है, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। प्रशांत जी ने कहा कि 2014-2019 के बीच में एक सोच, अरे नाम बदल देना कौन सी सोच होती है? नीति आयोग को खत्म करके, योजना आयोग को खत्म करके आपने नीति आयोग बना दिया। हासिल क्या हुआ? आपने अन्य संस्थाओं को खत्म करके कोई नए नाम दे दिए। हासिल क्या हुआ? उस दौर में भी कोई ऐसी आर्थिक नीति नहीं दी सरकार ने जिससे जनता के बीच में जो आर्थिक विषमता थी या आर्थिक संकट था उसका समाधान दिखाई पड़े। और लोग, इस देश और दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने आर्थिक संकट से निपटने के लिए या आर्थिक समस्याओं से जूझने के लिए एकदम आंख बंद कर ले या उसको नकार दे। आज ब्रिटेन की सरकार क्या स्थिति हुई? अगर आप आर्थिक सवालों के साथ खड़े नहीं होंगे तो जनता आपको एकदम उस स्थान तक पहुंचा देगी जहां के लिए आप अपने सोचने के लिए आप तैयार नहीं है कि यह दशा मेरी हो सकती है। वही स्थिति इस समय बढ़ती हुई आर्थिक विषमता इस देश में, जिसको कम करने की कोई कोशिश नहीं चल रही है। यह बहुत बड़ा सवाल है। और आप जितने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रही थी सरकार, सभी नैरेटिव फेल है जी। आपका ध्रुवीकरण फेल हो गया, आपका मंदिर फेल हो गया, आपका राष्ट्रवाद फेल हो गया, आपका हिंदुत्व फेल हो गया।
इसलिए फेल हो गया कि लोगों के जो जीवन के वास्तविक सवाल थे वह इन मुद्दों से ज्यादा भारी। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, जनता से सीधे जुड़ने की उनकी कोशिश, लोगों के आर्थिक सवाल और उनके सहयोगी दलों में अपनी राजनीतिक जमीन को लेकर के एक असुरक्षा का भाव इस सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ब्रिटेन का आप जिक्र कर रहे थे। ब्रिटेन में आप जानते हैं कि 14 साल से कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और